हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आपका दोस्त आयुष शर्मा आपका एक और नए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के वीडियो में स्वागत करता हूं। आई होप कि आपको मेरे सारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस चैनल के जरिए आपको बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना। तो आज की वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। तो आज जो क्वेश्चन है वो है कि पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में डिफरेंस क्या है। तो जो हमारे जो पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो हाई वोल्टेज के ऊपर डील कर रहे होते हैं, जो किलो वोल्ट में होती है। जैसे हमारे 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी, 400 केवी, जितने भी 33 केवी और 33 केवी के ऊपर जो भी वोल्टेज पे जो ट्रांसफार्मर डील कर रहे हैं वो हमारे पावर ट्रांसफार्मर कहलाएंगे। और जो भी हमारे 33 केवी के नीचे है, जैसे 11 केवी, 6.6 केवी, 3.3 केवी, 415 वोल्ट और 220 वोल्ट, इस पे जो भी ट्रांसफार्मर हमारे वर्क कर रहे हैं वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाएंगे। जो हमारे जो पावर ट्रांसफार्मर जो होता है, पावर ट्रांसफार्मर पे हम उसमें जो प्रोटेक्शन होती है वो प्रोटेक्शन भी हम ज्यादा दे रहे होते हैं, क्योंकि वो हाई वोल्टेज पे डील कर रहे हैं। क्योंकि वो हाई वोल्टेज पे डील कर रहे हैं तो उसमें जो प्रोटेक्शन होती है वो भी हाई लेवल की होती है एज कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। आगे बात करें, जो पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो हमेशा हमारा डेल्टा डेल्टा में कनेक्ट होता है, पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो हमेशा डेल्टा और वाई में कनेक्ट होते हैं। ये बहुत ही सिंपल है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसकी जो प्राइमरी जो वाइंडिंग है वो हमेशा हमारी डेल्टा में कनेक्ट होगी, और जो सेकेंडरी जो वाइंडिंग है वो हमेशा हमारी वाई में कनेक्ट होगी। इसको जानने का एक तरीका ये है कि हमारा जो प्राइमरी जो वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग में हमारे 3 वायर कनेक्ट होंगे, मतलब 3 फेज कनेक्ट होंगे। पर जो सेकेंडरी जो वाइंडिंग है, जहां से ट्रांसफार्मर का आउटपुट निकला है, वहां पे 4 वायर कनेक्ट होंगे, जिसमें 3 फेज और एक न्यूट्रल कनेक्ट होगा। तो ये ऐसा इसलिए होता है, वाई में जो सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है वो वाई में कनेक्ट इसलिए होती है ताकि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को एक न्यूट्रल पॉइंट प्रोवाइड हो सके। इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं उसके अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग हम वाई में कनेक्ट करते हैं। पावर ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में एक और डिफरेंस, पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो वोल्टेज स्टेप अप और वोल्टेज स्टेप डाउन दोनों में यूज होते हैं। पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज में लिया जाता है। तो जो पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन में यूज होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को एंडिंग ट्रांसफार्मर भी बोला जाता है, क्योंकि ये ट्रांसमिशन लाइन में सबसे एंड में कनेक्ट होते हैं। पावर ट्रांसफार्मर जो होता है, पावर ट्रांसफार्मर हमारा लोड फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है, क्योंकि जो डायरेक्ट जो लोड वो हमारे ट्रांसफार्मर में कनेक्ट नहीं होता। पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो कंपनी खुद एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सेफ लेती है, क्योंकि उसपे वो खुद का लोड कनेक्ट कर सके। तो कंपनी जब स्टार्ट होती है तो उसके अंदर बहुत सारी मशीनें होती है, तो मशीनें कभी एक स्टार्ट होती है, एक बंद होती है, एक स्टार्ट होती है, एक बंद होती है। तो वो बंद स्टार्ट के कारण जो लोड है, लोड वेरी करता रहता है। तो उसके कारण डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डायरेक्ट लोड के कनेक्ट होता है। इस कारण से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लोड फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर में लोड फ्लक्चुएशन बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो ये एक और डिफरेंस होता है पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। कॉपर लॉस और आयरन लॉस, 2 लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर के, एक कॉपर लॉस और एक आयरन लॉस। तो जो पावर ट्रांसफार्मर होता है इसमें जो दोनों लॉसेज जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। पर जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हमारा जो आयरन लॉस होता है वो हमेशा फिक्स होता है, पर कॉपर लॉस हमेशा वेरी कर रहा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आयरन लॉस जो होता है हमारा जो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, और जो कॉपर लॉस होता है वो हमारा करंट पे डिपेंड करता है। तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो लोड के बिल्कुल पास में कनेक्ट होता है, तो इसके कारण लोड फ्लक्चुएशन के कारण वो इसमें जो करंट होता है वो हमेशा वेरी कर रहा होता है। करंट जो है वो वेरी करने के कारण हमारा जो कॉपर लॉस है, कॉपर लॉस इसमें फिक्स नहीं होता है, कॉपर लॉस हमेशा वेरी कर रहा होता है। तो ये एक और मेजर डिफरेंस होता है पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। आई होप कि आपके मन में पावर ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के वीडियो मैं बनाता रहूं वो आपके पास सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।